हुआ है कि नई डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। तो इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की हैं उनमें से एक को भी हमारा भरोसा नहीं है, हालांकि होना चाहिए था। इसलिए ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जी बेटा बहुत हो गया बेटा, अब ये बताओ कि पैसे कब निकालोगे। उन्होंने कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल की को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। ने हमारे ऊपर जो है ये कह दिया कि या तो ये पाइपलाइन कंप्लीट करो, यानी कि ये गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करो, वरना जी $18 बिलियन देने के लिए तैयार हो। अब अमेरिका में इतना वो नहीं है कि वो इंडिया को पाबंद कर सके। पहली, इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। अब देखिए, इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं हैं कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है, इसके बावजूद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चाइना के साथ हमने क्या क्या हाथ दिखाए वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चाइना भी, आज भी चाइना हमारा दोस्त है, और अभी भी चाइना ने हमें जो है सी पैक 2 के नाम पर जो है काफी पैसे दे दिए हैं, और हम मजीद हुआ है कि नई डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। तो कि इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है। ब्लूमबर्ग ने एक डेटा भी जारी किया है जिससे पता ये चलता है कि क्योंकि रशिया पर, आप जानते हैं, सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता। तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से, जब यूक्रेन पर उसने हमला किया, तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियां ताकि जो रशिया, उसको मुश्किलात का सामना रहे, उसको ऑयल कोई ना ख़रीद सके, और अमेरिका उसको नाकों चने चबवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त है कि देखिए, वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं, और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत, उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक, आप कह सकते हैं, बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से। वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है, इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। था कि जब ये सब कुछ चल रहा था, रशिया और यूक्रेन का जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं।
और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। आप देखिए इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं हैं कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है, इसके बावजूद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेरिका में इतना वो नहीं है कि वो इंडिया को पाबंद कर सके। पहली बताते हैं कि जी ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और कहा यह गया था कि गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी ईरान से पाकिस्तान तक। 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और इरादा ये था कि 2015 तक ये पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि ईरान से गैस ली जाएगी पाकिस्तान के लिए। और मगर हुआ ये कि उसके बाद ईरान पे लग गई सैंक्शंस लग गई और बाद में पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन के ऊपर काम कंप्लीट नहीं किया, जो कि हमारी एक पुरानी आदत है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हुए जो है वो हमें भूल भाल जाते हैं हम, या फिर बहुत ही स्लो होते हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। तो अब जी ईरान ने कहा है पाकिस्तान से कि जी ये पाइपलाइन का काम या तो आप कंप्लीट कर लीजिए या फिर जी आपको फाइन भरना पड़ेगा तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का। जी हाँ, 18 बिलियन डॉलर्स का की जो पेनल्टी है वो पाकिस्तान के ऊपर ईरान लगा सकता है अगर पाकिस्तान ने वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान वालों को ये ख्याल भी कैसे आया कि हम उनको 18 बिलियन डॉलर देने वाले, मतलब हम एक एक बिलियन डॉलर के लिए कहां कहां पे नाक रगड़ते फिर रहे हैं। हमारी जो हालत है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, वो वाली हालत हमारी हुई भी है। लेकिन ईरान का ख्याल ये है, ईरान के लोग कितने मासूम है ना, है मैं सदके, इतने प्यारे लोग हैं कि उनका ये ख्याल है कि हम अगर पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, गैस पाइपलाइन जो हमने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके बाद होगा ये कि वो हमें 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी डाल देंगे और कहेंगे लाओ निकालो। मतलब हमारे पास तो खुद के पास डॉलर नहीं, हम तो खुद डॉलर ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए। हम भला इनको 18 बिलियन डॉलर कहां से देंगे? अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें ईरान वाले करते हैं। लेकिन वो तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तभी खान साहब ने कह दिया था कि जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। जी हाँ, तो इस वजह से सारा पाकिस्तान जो है पूरी विंटर जो है मूंगफलियां खाता रहा और उन्होंने सोचा कि हम अपनी गैस खुद बनाएंगे। लेकिन साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका क्या करें? तो जी इसका वही होगा जो सी पैक का हुआ था। सी पैक भी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना चाइना के साथ कि जी हम सी पैक बना। चाइना के साथ हमने क्या क्या हाथ दिखाए वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन चाइना भी, आज भी चाइना हमारा दोस्त है और अभी भी चाइना ने हमें जो है सी पैक 2 के नाम पर जो है काफी पैसे दे दिए हैं। और हम मजीद जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की हैं उनमें से एक को भी हमारा भरोसा नहीं है, हालांकि होना चाहिए था। इस्लामिक कंट्री अगर इस्लामिक कंट्री का भरोसा नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? लेकिन हुआ ये कि हम ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जी बेटा बहुत हो गया बेटा, अब ये बताओ कि पैसे कब निकालोगे। उन्होंने हमारे ऊपर जो है ये कह दिया कि या तो ये पाइपलाइन कंप्लीट करो, यानी कि ये गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करो, वरना जी 18 बिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हो। अब